Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition, Strength of Material, Mechanics of Solid वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट आपके लिए मैं लेके आया हूं फॉर द दिस इज अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर न्यूमेरिकल टॉपिक ऑफ टॉर्जन ऑफ शाफ्ट। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपने हमारे वीडियोस को अगर आप सीक्वेंशियली देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो अगर आप हमारे YouTube चैनल को, तो आपने देखा होगा कि जो लास्ट यस्टरडे हमने अपलोड किया था ऑलमोस्ट कंप्लीट थ्योरी, डेरिवेशन एंड जो कॉन्सेप्ट्स हैं टॉर्जन ऑफ शाफ्ट का, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने उसमें कंप्लीट किया था। और तीन वीडियोस बनाए थे डियर स्टूडेंट, और वो तीनों वीडियोस टॉर्जन ऑफ शाफ्ट के लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स को टच कर रहा है इफेक्टिवली, बीट थ्योरी, बीट न्यूमेरिक, बीट डेरिवेशन एंड बीट कोर कॉन्सेप्ट्स। सो आज का वीडियो डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए लेके आया हूं एज प्रॉमिस न्यूमेरिकल पार्ट, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट टाइम कि टॉर्जन ऑफ शाफ्ट में न्यूमेरिकल का बहुत स्कोप है, राइट। सो इसके लिए हम आपको अलग से डेडिकेटेड न्यूमेरिकल्स कराने के लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, और इसमें मेरा टारगेट है कि आपको इस वीडियो के थ्रू जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, मींस डिफरेंट पॉइंट्स हैं टॉर्जन ऑफ शाफ्ट के, उन सब से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, उससे बेसिकली इंटरेक्ट हो, उसको लर्न करो, राइट। एंड हमारा जो मेन टारगेट है वो एसएससी जेई मैकेनिकल एंड सिविल के जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, उसको टच करना है। और ऑलमोस्ट काफी सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के कलेक्ट कर रखे हैं जो मेरे पास है। इसके अलावा एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के भी काफी सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जिसमें काफी सिमिलैरिटी है एसएससी जेई और एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल में। कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हमारे पास ईएस आईईएस के भी हैं, जिसको हम बेसिकली इसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने टॉपिक पे आते हैं, विच इज द न्यूमेरिकल एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ टॉर्जन ऑफ शाफ्ट। सो डियर स्टूडेंट, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का जो पहला क्वेश्चन है उससे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और ये एसएससी जेई में आ चुका है। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन फंडामेंटल से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली इस वीडियो के थ्रू ये भी आपको बताना है कि आपने जो थ्योरी लास्ट वीडियोस में टॉर्जन ऑफ शाफ्ट का जो थ्योरी लर्न किया, उसको कैसे अब हम न्यूमेरिकली अप्लाई करते हैं, ये भी आपको फेज वाइज सीक्वेंस वे में अंडरस्टैंड हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। मैं आपके लिए रीड आउट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ सॉलिड circular shaft of diameter 15 centimeter when the shaft transmits 150 kilowatt power at 180 rpm. So dear student, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। Determine the maximum shear stress induced in a solid circular shaft of diameter 15 centimeter when the shaft transmits 150 kilowatt power at 180 rpm. So dear student, इस क्वेश्चन को हम करते हैं अगेन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो स्टैंडर्ड तरीका है, ये मैंने कई सारे वीडियोस में टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस आपको एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के गिवन डेटा लिखते हैं, राइट। आपको जो उसका थ्योरी और डेरिवेशनल कॉन्सेप्ट पता है, उससे रिलेटेड जो भी डिनोशन है उसके फॉर्म में गिवन डेटा लिखो, और अगर कोई डायग्राम पॉसिबल है तो डेफिनेटली एक डायग्राम भी बनाओ, बिकॉज एग्जाम्स में आपको डायग्राम और गिवन डेटा ये बहुत क्लैरिटी देता है एग्जामिनर को कि आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या जानते हो, एंड देन आपका अप्रोच और जो राइट फॉर्मूला एंड अदर जो कॉन्सेप्ट्स है वो अप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन को पढ़ के डियर स्टूडेंट मैं इसका सबसे पहले लिखूंगा सॉल्यूशन, राइट। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा। नाउ सॉल्यूशन में डियर स्टूडेंट सबसे पहले अगर आप देखो तो कह रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मतलब टाउ निकालना डियर स्टूडेंट, राइट। मैंने लिख दिया टाउ, क्वेश्चन मार्क, राइट। इंड्यूस्ड इन अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर, ये जो डायमीटर ऑफ शाफ्ट को हम d से डिनोट करते हैं, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। व्हेन द शाफ्ट ट्रांसमिट्स 150 किलोवाट, सो दिस इज पावर, सो पावर इज इक्वल टू 150 किलोवाट इज गिवन, और कह रहा है 150 किलोवाट पावर एट 180 आरपीएम। सो आरपीएम कितना दिया हुआ डियर स्टूडेंट, n इज 180 आरपीएम, राइट। सो ये बेसिकली गिवन डेटा है। अगर आप मैं इस पे छोटा सा एक डायग्राम बना सकूं तो आपके लिए मैं ऐसा बना सकता हूं। ये बेसिकली एक टॉर्जन ऑफ शाफ्ट का केस है,
तो इस पे बेसिकली टॉर्क तो लग ही रहा होगा, बट टॉर्क नहीं दिया हुआ, पावर दिया हुआ, पावर ऑलरेडी आपका दिया हुआ, और इसका जो डायमीटर है डियर स्टूडेंट, ये d 15 सेंटीमीटर है, राइट। और ये कितने आरपीएम से घूम रहा है, आरपीएम है 180, और जो पावर है डियर स्टूडेंट वो 150 किलोवाट है, राइट। ये क्वेश्चन है आपका, और इसमें टाउ निकालना है आपको। तो देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता है कि एसएससी जेईई और कोई भी एग्जाम में हर बार टफ क्वेश्चन ही नहीं पूछता, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ फार्मूला मैंने बताया था डियर स्टूडेंट, स्ट्रेंथ फार्मूला क्या होता है। अगर आप एक चीज देखोगे इस क्वेश्चन में कहीं पे भी एंगल ऑफ ट्विस्ट वगैरह की बात नहीं कर रहा, सो अपने को एंगल ऑफ ट्विस्ट की कहीं पे ना तो गिवन वैल्यू है, ना तो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ना ही लेंथ है, तो ये दिखा रहा है कि आपको स्टिफनेस फार्मूला के लिए राइट सुटेबल न्यूमेरिकल नहीं है, तो आपको सिर्फ स्ट्रेंथ फार्मूला पे फोकस करना है। स्ट्रेंथ फार्मूला क्या कहता है, शाफ्ट का जो स्ट्रेंथ फार्मूला मैंने आपको बताया था वो कहता है T इज इक्वल टू, अगर सॉलिड शाफ्ट है जो कि यहां पे केस है, पाई बाय 16 टाउ इनटू dq। नाउ डियर स्टूडेंट T अपने को पता नहीं है, बट अपने को पावर और आरपीएम पता है, राइट। तो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा, और ओमेगा को हमने क्या लिया था 2 पाई n बाय 60, 2 पाई n बाय 60 डियर स्टूडेंट। सो यहां पे हम अगर पुट कर दे पावर को 150 चूंकि किलोवाट है, सो वी हैव टू मेक 10 टू द पावर 3, राइट, इज इक्वल टू टॉर्क अपने को निकालना है 2 पाई, और आरपीएम कितना दिया हुआ डियर स्टूडेंट 180 डिवाइडेड बाय 60। सो वी कैन इजीली फाइंड टॉर्क फ्रॉम हियर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना डियर स्टूडेंट कि ये जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, ऑब्वियसली न्यूटन मीटर में, क्योंकि पावर वॉट में हमने लिया है और आरपीएम है, सो हमारा जो टॉर्क आएगा न्यूटन मीटर में। कितना होगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 150 into 10 to the power 3 into 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई into 180, जो भी आएगा वो न्यूटन मीटर आ जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना है, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट यहां से आप टॉर्क आसानी से फाइंड कर सकते हो। मैंने इसकी वैल्यू नहीं फाइंड की है, बट आपके लिए छोड़ दिया है कि आप इसको कैलकुलेट करो और जितना न्यूटन मीटर आ रहा है वो वैल्यू आप इसको फाइंड करके शेयर करो। सो आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आप टॉर्क की वैल्यू शेयर करो। मैं एज इट इज टॉर्क की वैल्यू यही लेता हूं। अब मैं स्ट्रेंथ फार्मूला में आता हूं, क्योंकि अपने को शियर स्ट्रेस ये निकालना है, ये हमारा टारगेट है। सो डियर स्टूडेंट टॉर्क की जगह हम क्या ले लेते हैं 150, ये वाली जो वैल्यू है ये यहां पे ले लेता हूं 150 into 10 to the power 3 into 60 divided by 2 pi into 180। अगेन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं बिकॉज I want to clear your concept, I want to clear your concept, I want to give you concept, right। तो इसके लिए मैं रॉली इसको रॉ फॉर्मेट में ही सॉल्व कर रहा हूं। आप एग्जैक्ट वैल्यू स्टेप बाय स्टेप निकालते चलो एंड डेफिनेटली शेयर विद अस, राइट। सो टॉर्क ये हो गया पाई बाय 16, shear stress which is unknown quantity यही तो निकालना है। dq डियर स्टूडेंट d लेकिन 15 सेंटीमीटर है, इसको मैं मीटर बना दूंगा, राइट। इसको मीटर कितना होगा 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.15 मीटर हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे 0.15 का होल क्यूब कर दूंगा डियर स्टूडेंट। नाउ विद दिस इक्वेशन यू कैन इजीली फाइंड टाउ, और आप इसकी वैल्यू मुझे बताना शेयर करना, यही आपका आंसर होगा। बट यूनिट ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, क्योंकि सारी वैल्यू मैं एसआई में ले रहा हूं, तो शियर स्ट्रेस है मींस स्ट्रेस है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं, ये आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस टाउ की वैल्यू निकाल के आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे, एंड टी की वैल्यू जो आएगी वो टी यहां पे ले रहा है। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। मतलब ये क्वेश्चन बहुत आसान था, सिंपल पावर और आरपीएम की वजह से हम टॉर्क निकालेंगे और उस टॉर्क को स्ट्रेंथ फार्मूला में पुट करके टाउ निकालेंगे। सो बहुत आसान क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो एक तो ये फंडामेंटल मेकिंग के लिए बहुत जरूरी है, और ये क्वेश्चन आया हुआ तो अच्छी बात है। सो दैट्स ऑल। ये इस क्वेश्चन में आई होप कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप सॉल्व करके इसका एग्जैक्ट आंसर शेयर करो, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट नाउ फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर में आ चुका है और एएमआई सेक्शन भी मैकेनिकल सोम में भी आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एवरेज स्टैंडर्ड का है। ये क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, अ
solid shaft of 80 mm diameter is transmitting 100 kilowatt power at 200 rpm. Full stop. Calculate the maximum shear stress induced in the shaft and angle of twist in degrees for a length of 6 meter. Full stop. Take modulus of rigidity of the material C is equal to 8 into 10 to the power 4 Newton per mm square. So dear student, फिर से मैं आपके लिए इसको रीड आउट कर रहा हूं. A solid shaft of 80 mm diameter is transmitting 100 kilowatt power at 200 rpm. Full stop. Calculate the maximum shear stress induced in the shaft and the angle of twist in degrees for a length of 6 meter. Full stop. Take modulus of rigidity of the material C is equal to 8 into 10 to the power 4 Newton per mm square. So ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट जो अभी हमने प्रीवियस जस्ट एक क्वेश्चन किया है उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है और इसमें आपको स्टिफनेस फार्मूला भी आएगा यूज करना होगा. सो लेट्स सी. सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम गिवन डेटा देखते हैं. गिवन डेटा डियर स्टूडेंट क्या है? ओके, सो गिवन डेटा में डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कह रहा है a solid shaft of 80 mm diameter. D दिया हुआ है 80 mm, right? 80 mm दिया हुआ है डियर स्टूडेंट. डायमीटर 80 mm दिया हुआ, हमने लिख दिया D is equal to 80 mm, right? और ये 100 किलोवाट पावर भी ट्रांसमिट कर रहा है. तो राइट, पावर कितना हो गया? 100 किलोवाट, राइट? मैंने मेंशन कर दिया. और आरपीएम दिया हुआ डियर स्टूडेंट. एन कितना दिया हुआ? 200 आरपीएम. 200 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट. 200 आरपीएम स्पीड है. कैलकुलेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मतलब टाउ निकालना है. ये यहां तक तो पहले वाला ही क्वेश्चन, राइट? टाउ निकालना है. एंड कह रहा है कि एंड द एंगल ऑफ ट्विस्ट इन डिग्री. एंगल ऑफ ट्विस्ट को डियर स्टूडेंट ऑलरेडी अगर आपने देखा होगा एंगल ऑफ ट्विस्ट को हम थीटा से डिनोट करते हैं और थीटा की वैल्यू फाइंड करना है किसमें? इन डिग्री. सो ये याद रखना, डिग्री में आपको निकालना है. और एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जो हमारा टॉर्जन में फॉर्मूला था T/J = C θ/L = τ/r में जो थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू आती है वो हमेशा रेडियन में आती है अगर वहां से निकालोगे. और अगर वहां पे पुट भी करोगे तो आपको यू हैव टू पुट इन रेडियन. ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में. तो बट यहां पे कह रहा है फाइनल आंसर डिग्रीज में चाहिए. नहीं भी मेंशन होगा तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही कहता है कि अगर आपको थीटा निकालना हो फाइनल वैल्यू तो दैट शुड बी इन डिग्रीज, क्योंकि प्रैक्टिकली लोग डिग्रीज ही यूज करते हैं. रेडियन तो आपको पता है कि ये बेसिकली एनालिसिस में यूज किया जाता है, थ्योरम्स वगैरह में यूज किया जाता है. सो थीटा यहां पे निकालना है डियर स्टूडेंट. और लेंथ दी हुई है, लेंथ 6 मीटर दे दिया, राइट? और कह रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी C क्या है? 8 into 10 to the power 4 Newton per mm square. Now dear student, again you have to draw a diagram if possible. अगर मैं जस्ट दिखाना चाहूं तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं. ये एक शाफ्ट है आपका, राइट? इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट. तो L 6 मीटर है. डायमीटर इज गिवन. डायमीटर को हम D से डिनोट कर रहे हैं. 80 mm दिया हुआ है, मैंने डिनोट कर दिया इस डायग्राम में. फिर ये टॉर्क इस पे लग रहा है, तो टॉर्क डायरेक्ट तो दिया नहीं है बट पावर दिया हुआ है 100 किलोवाट. सो यू जस्ट मेंशन और एट आरपीएम ऑफ 200 आरपीएम, राइट? तो हमने मेंशन कर दिया, राइट? और थीटा निकालना है. ओके, सो नाउ देखो सबसे पहला स्ट्रेंथ फार्मूला हम लगाएंगे, राइट? सो यहां पे अगर हम स्ट्रेंथ फार्मूला अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट. ओके, सो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम स्ट्रेंथ फार्मूला लगाएंगे. स्ट्रेंथ फार्मूला क्या कहता है? T = π/16 tau dq, राइट? T फिर से आपको नहीं पता तो यहां पे फिर से T निकाल लो. पावर होता है 2 pi nt/60, राइट? सो P 100 किलोवाट में है तो 10 to the power 3 वाट बन गया. 2 pi n कितना है? 200. T तो निकालना है आपको अपॉन 60. सो T क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 60 into ये हो जाएगा 10 to the power 5. ये 3 है और ये 2 है. 10 to the power 5, राइट? डिवाइडेड बाय 2 pi into 200, राइट? सो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो ये 2 जीरो से ये यहां पे 10 to the power 3 हो जाएगा, राइट? और ये 3 और 0 6 into 10 to the power 4 हो जाएगा डियर स्टूडेंट अपॉन ये हो जाएगा 4 pi. अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं 2 से तो ये 2 और ये 3,
सो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4, 1.5 बाई पाई भी हो जाएगा, राइट। ये न्यूटन मीटर आ जाएगा, राइट। सब कुछ ऐसा ही मिल गया। सो इसी टॉर्क को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, 1.5 बाई पाई इंटू 10 टू द पावर 4। सो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ये ऑलरेडी हमने यही किया था पहले भी। पाई बाई 16 टाउ यू हैव टू फाइंड, डाया 80 mm है डियर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा 0.08, 1000 से डिवाइड करेंगे, mm है ना, तो mm में 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.08 मीटर हो जाएगा, 0.08 होल क्यूब, ये मैंने ले लिया, राइट। इससे आपको बस टाउ निकाल लेना है। सो टाउ की जो भी वैल्यू आएगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल आ जाएगी। आई होप कि इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो, राइट, इसको सॉल्व करके। कैलकुलेटर अलाउड होता है, आराम से आप कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू पुट करके टाउ की वैल्यू निकाल के आप हमें हमारे वीडियोस पे कमेंट करो। सो हमें पता चलेगा कि यू आर प्रैक्टिसिंग दिस न्यूमेरिकल, और इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आप हमें बताओ। ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ कमेंट्स हैं उसमें से बेसिकली हम कंपेयर करके आपको राइट आंसर भी बताएंगे, एंड ऑब्वियसली अगर कोई स्टूडेंट सीरियस है तो हम उसको उसके व्हाट्सएप के थ्रू भी रिप्लाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट द शियर स्ट्रेस, एंड ये फर्स्ट आंसर हो गया डियर स्टूडेंट, जो पहला टाउ निकालना था। नाउ आपको थीटा भी निकालना है, तो थीटा के लिए आपको स्टिफनेस फार्मूला यूज करना होगा डियर स्टूडेंट। सो ये कैसे यूज कर सकते हैं, वो यहां पे आप देखो, स्टिफनेस के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्टिफनेस फार्मूला अगर आपको याद होगा, मैंने कराया, स्टिफनेस फार्मूला कहता है कि वो वाला पोर्शन ले लेते हैं, T बाई जे इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल। ये है ना टॉर्शनल फार्मूला का ये वाला पार्ट जिसमें थीटा इंक्लूड है। तो यहां पे डियर स्टूडेंट अगर आप देखो तो T कितना आ गया, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई पाई, राइट, अपॉन जे। जे क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि सॉलिड शाफ्ट का कितना होता है, पाई बाई 32 d4। d कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 0.08 होल 4। तो ये हो गया T बाई जे। C दिया हुआ है बट दैट इज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेकिन हमारा सब कुछ SI में चल रहा है, तो इसको भी मैं क्या कर लेता हूं, 8 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन, और अपॉन mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे डियर स्टूडेंट। सो 1 mm 10 टू द पावर -3 मीटर, सो 1 mm स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। -6 ऊपर जाके इसको बना देगा 10 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ इट कैन बी यूज्ड स्ट्रेट वे। सो C की जगह हम 8 इंटू 10 टू द पावर 10 ले लेंगे डियर स्टूडेंट, 10 टू द पावर 10। थीटा आपको निकालना है, एंड यू हैव टू रिमेंबर ये थीटा रेडियन में होता है, ये किस में होता है, रेडियन में होता है। तो थीटा की वैल्यू हमने एज इट इज रखी, लेंथ हमारा ऑलरेडी मीटर में है 6 मैंने ले लिया। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग हियर यू कैन इजीली फाइंड थीटा डियर स्टूडेंट, और जो भी वैल्यू आएगी, मैं अगेन इसको छोड़ रहा हूं आपके लिए, जो थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी रेडियन में। जस्ट आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि ये थीटा की वैल्यू बहुत कम आती है, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, हार्डली पॉइंट में होती है, या 1 डिग्री 1.5 डिग्री मैक्सिमम इस कैटेगरी में ही आता है। तो आप अपने माइंड में रखना कि ये 30 डिग्री 40 डिग्री नहीं आएगा। सो ये रेडियन आया, लेकिन अगेन आपको डिग्री में पूछ रहा है, तो जो भी रेडियन में आएगा वैल्यू, अब इसी को हम अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो जो भी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो एक रेडियन क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई। तो अभी जो भी रेडियन आएगा उसमें अगर मैं 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी आएगा उसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिग्री बन जाएगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जो भी वैल्यू यहां से बाय डिफॉल्ट थीटा की आएगी वो रेडियन में होगी, उस रेडियन की वैल्यू को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिग्री में आके ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। सो अगेन आई एम टेलिंग यू डियर स्टूडेंट कि इसकी वैल्यू आप फाइंड करना और इसकी वैल्यू फाइंड करके आप कमेंट में शेयर करना। जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो, मैं तो बता रहा हूं कि आप मैक्सिमम जितने स्टूडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हो सब आप कमेंट करो और वहीं से आपको आंसर पता चल जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर सीरियसली ट्राई करोगे तो वहीं पे फिल्टर आउट हो जाएगा आपके आंसर से, नंबर ऑफ कमेंट से पता चल जाएगा कि किसका करेक्ट है और कौन सी वैल्यू करेक्ट है। सो आई होप कि ये आपको थीटा की वैल्यू आप इससे फाइंड कर लोगे, टाउ आपने यहां से निकाल दिया एंड दीज टू आर द
आस्किंग वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन। सो बहुत आसान है, आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया, और ये भी एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन करने के बाद आपको जो हमारा टॉर्जनल फार्मूला है उसका एप्लीकेशन समझ में आ रहा होगा, राइट? सो नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल व्हिच इज द थर्ड वन, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ द थर्ड क्वेश्चन जो हम अभी करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन अगेन कई बार आ चुका है, एसएससी जेईई में आया हुआ है, एएमआई सेक्शन भी मैकेनिकल में भी आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चंस को मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में रखना चाहूंगा जो आप इन सब एग्जाम्स के लिए एट पार आप ले सकते हो। ये अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड आउट कर रहा हूं और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अगेन, a solid shaft of aluminium of length 1.5 meter and of 60 mm diameter is to be replaced का केस है, ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूं कि रिप्लेसमेंट के लिए क्या कंडीशन होती है। सो डियर स्टूडेंट, फिर से मैं इसको रीड आउट कर रहा हूं। A solid shaft of aluminium of length 1.5 meter and of 60 mm diameter is to be replaced by a tubular steel shaft of the same length and the same outside diameter, comma, such that each of the two shafts have the same angle of twist per unit torsional moment. ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। For the same angle of twist per unit torsional moment over the total length. Full stop. Determine the inner diameter of the tubular steel shaft if the modulus of rigidity of the steel is 3 times that of aluminium. So dear student, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम अभी ट्राई करेंगे। अगर आपने वीडियोस को अच्छे से समझा है, जो पास्ट वीडियोस हमने टॉर्जन ऑफ शाफ्ट पे बनाए, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने लर्न किया तो बहुत अच्छे से आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हो। फिर से मैं जल्दी से रीड आउट कर रहा हूं आपके लिए। A solid shaft of aluminium of length 1.5 meter and of 60 mm diameter is to be replaced by a tubular steel shaft of the same length and the same outside diameter, such that each of the two shafts have the same angle of twist per unit torsional moment over the total length. Full stop. Determine the inner diameter of the tubular steel shaft if the modulus of rigidity of the steel is 3 times that of aluminium. So let's start with this numerical, dear student. सबसे पहले फिर given data, right? क्या क्या दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे नटशेल में राइट डाउन करते हैं। तो कह रहा है एक सॉलिड शाफ्ट है डियर स्टूडेंट, एक सॉलिड शाफ्ट है, उस सॉलिड शाफ्ट ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ लेंथ, तो LS सॉलिड शाफ्ट है, एल्यूमिनियम का है डियर स्टूडेंट। तो हम इसको कैसे डिनोट करें? LSAL, लेकिन ये थोड़ा सा ना लंबा हो जाएगा, कोई नहीं, मैं सॉलिड शाफ्ट को LS बोल देता हूं, और अंडरस्टूड है कि सॉलिड शाफ्ट क्या है, एल्यूमिनियम का है। तो LS कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट? A solid shaft of aluminium 1.5 meter and of 60 mm diameter, तो DS क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? सॉलिड शाफ्ट का 60 mm डायमीटर है, ठीक है, और ये क्या है? ये दोनों क्या है? एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का सॉलिड शाफ्ट है डियर स्टूडेंट, राइट? is to be replaced by a tubular steel shaft। अब इसको बेसिकली हम रिप्लेस कर रहे हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब ये सॉलिड एल्यूमिनियम शाफ्ट को हटा के हमें क्या यूज करना है? is to be replaced tubular steel shaft of the, रिप्लेस करना है, लेकिन अपने को hollow मींस ट्यूबुलर स्टील शाफ्ट यूज करना है ऑफ सेम आउटसाइड डायमीटर, मतलब hollow शाफ्ट है तो स्टील hollow है ना, तो D hollow, आउटसाइड डायमीटर सेम हो जाएगा 60 mm, कह रहा है सेम है, तो जो सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर है 60 mm, वही बेसिकली हॉलो शाफ्ट का आउटसाइड डायमीटर है, और लेंथ भी सेम है, मतलब L hollow is equal to L solid is equal to 1.5 मीटर दे दिया है, राइट? ये कंडीशन दी हुई है, मैंने मेंशन कर दिया, और कह रहा है सच दैट ईच ऑफ द टू शाफ्ट हैव द सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट, मतलब सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट टॉर्जनल मोमेंट ओवर द टोटल लेंथ। इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, इसमें कह रहा है कि such that each of the two shaft have the same angle of twist per unit torsional moment। तो देखो, अगर आप देखोगे एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट टॉर्जनल मोमेंट
राइट। थीटा बाय टी ये बेसिकली सॉलिड के लिए और थीटा बाय टी हॉलो के लिए, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, ये कंडीशन दी हुई है, राइट। और ओवर द टोटल लेंथ, अगर आप टेक्निकली देखोगे तो थीटा पर यूनिट टॉर्क और पर यूनिट लेंथ की भी बात कर रहा है, वैसे लेंथ तो इक्वल भी है, तो थीटा बाय टीएल ये इक्वल है। तो अगर मैं इस टर्म को गौर से देखूं डियर स्टूडेंट, तो आपको याद होगा मैंने बताया था टी बाय जे इज इक्वल टू सी थीटा बाय एल, तो यहां से टीएल बाय थीटा अगर मैं निकालूं तो ये क्या हो जाएगा जेसी। और अगर आप देखो तो यहां पे थीटा बाय टीएल या टीएल बाय थीटा बात एक ही है, मतलब जस्ट रेसिप्रोकल है, बट ये इक्वल है हॉलो और सॉलिड के लिए, मींस उसका जेसी इक्वल है। एंड व्हाट इज जेसी? टॉर्जनल रिजिडिटी। सो टॉर्जनल रिजिडिटी इक्वल है बेसिकली दोनों शाफ्ट का। तो बेसिकली आप कई बार इस क्वेश्चन में ये टर्म ना यूज करके टॉर्जनल रिजिडिटी इक्वल होगा ये भी यूज कर सकता था, बट कोई नहीं, यहां पे जैसे टर्म यूज कर रहा है वही हम फॉलो कर रहे हैं। कह रहा है एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट टॉर्जनल मोमेंट सॉलिड और हॉलो का इक्वल होगा ओवर द टोटल लेंथ, राइट। नाउ कम्स डिटरमाइन द इनर डायमीटर ऑफ ट्यूबुलर स्टील शाफ्ट। निकालना क्या है डियर स्टूडेंट? स्मॉल डी ऑफ हॉलो शाफ्ट, ये निकालना है इनर डाया, राइट। If the modulus of rigidity of steel, E of steel बेसिकली हमारा यहां से क्लियर है इस क्वेश्चन से कि जो स्टील है ये हॉलो है, राइट, और एल्यूमिनियम है ये सॉलिड है, ये चीज है। सो जो मैंने सबस्क्रिप्ट यूज करा है डियर स्टूडेंट, वो सॉलिड के लिए S और हॉलो के लिए H, और ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि हॉलो क्या है, क्वेश्चन में दिया भी है हॉलो स्टील है और एल्यूमिनियम क्या है, सॉलिड है। तो E ऑफ स्टील कह रहा है, तो E ऑफ स्टील का मतलब है E ऑफ हॉलो, ये कितना दिया हुआ डियर स्टूडेंट? 3 टाइम्स दैट ऑफ E सॉलिड, मतलब एल्यूमिनियम, ये दिया हुआ, ये भी गिवन है डियर स्टूडेंट। सो निकालना क्या है? ये निकालना है आपका, ये फोकस है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना होगा डियर स्टूडेंट। एक बार अगर आप गौर से देखोगे ना तो इस वाले कंडीशन को हम देखते हैं डियर स्टूडेंट। हमारा यहां पे क्या दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो थीटा बाय टी सॉलिड के लिए, ये थीटा बाय टी हॉलो के लिए, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है। अगर मैं दोनों साइड, चूंकि दोनों की लेंथ इक्वल ही है, तो मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं डियर स्टूडेंट, टी बाय जो हमारा वही जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, टी बाय थीटा सॉलिड, ये भी इक्वल हो जाएगा टी बाय थीटा हॉलो के। अगर लेंथ इंट्रोड्यूस कर दो, मतलब टीएल, मैं TL बाय थीटा इंट्रोड्यूस कर दो डियर स्टूडेंट सॉलिड के लिए, तो ये भी हो जाएगा TL बाय थीटा हॉलो के लिए, क्योंकि L दोनों का सेम है। और TL बाय थीटा डियर स्टूडेंट JC होता है, JC मींस टॉर्जनल रिजिडिटी। सो JC ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू JC ऑफ हॉलो, और यहां पे बेसिकली हमारा काफी हेल्पफुल हो जाएगा, इसी से हम B निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन में क्या है, सॉलिड के लिए J क्या होता है डियर स्टूडेंट? सॉलिड के लिए J होता है पाई बाय 32 स्मॉल ds4, राइट, ये हो जाएगा J। और C ऑफ सॉलिड डियर स्टूडेंट, यहां पे एक चीज यहां पे करेक्ट करना होगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ स्टील दिया हुआ है, मतलब E नहीं है, E तो यंग्स मॉडुलस है, ये C है, ये छोटा सा एरर हुआ, C ऑफ S, राइट। सो अब फिर से नहीं आते हैं, JC सॉलिड JC हॉलो इक्वल होगा, इस कंडीशन से हमने ये वाली कंडीशन लिया है। और अब देखो JC पाई बाय 32 ds4, राइट, इनटू CS इज इक्वल टू J हॉलो होगा। J हॉलो आपको पता है डियर स्टूडेंट, पाई बाय 32 आउटर डाया होल 4 माइनस इनर डाया होल 4, राइट, इनटू C हॉलो, ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट, J लिख दिया और C लिख दिया। अब देखो डियर स्टूडेंट CH, ये हम ये क्या दिया हुआ है, इसके बदले में मैं 3CS लिख सकता हूं, राइट। तो यहां से CS और CS कैंसिल हो गया, राइट, पाई बाय 32 से पाई बाय 32 कैंसिल हो गया, और DS की वैल्यू आई थिंक दी हुई है, क्या दिया हुआ है 60 mm, राइट। तो मैं यहां पे 60 होल 4 ले लेता हूं, राइट, ये वाला, राइट, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, D हॉलो कितना दिया हुआ है, ये सेम 60 mm ही दिया हुआ है, इक्वल है,
तो ये भी हो जाएगा 60 होल 4 माइनस ये डियर स्टूडेंट आपको नहीं पता हॉलो का इनर डाया, तो ये हो जाएगा होल 4 इंटू ये 3 रह जाएगा डियर स्टूडेंट। अब इस इक्वेशन से आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, 60 टू द पावर होल 4 अपॉन 3 राइट इज इक्वल टू 60 टू द पावर होल 4 माइनस dh टू द पावर 4। अब आई होप कि आप यहां से dh स्मॉल dh आसानी से निकाल सकते हो, जो भी आएगा वो mm में आ जाएगा डियर स्टूडेंट आंसर। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप इसको आसानी से इस इक्वेशन से dh मतलब हॉलो शाफ्ट का इनर डाया निकाल सकते हो, जो बेसिकली इस क्वेश्चन का टारगेट था। तो ये क्वेश्चन बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहां पे जो कंडीशन यूज की हुई थी उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया टॉर्जनल रिजिडिटी, राइट। तो अगर आप डायरेक्टली टॉर्जनल रिजिडिटी इक्वल दिया होता तो हम स्ट्रेट वे यहां से सॉल्व कर देते, बट इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया था, एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट टॉर्जनल मोमेंट फॉर अ एंटायर लेंथ। तो इसी को हम बोलते हैं टॉर्जनल रिजिडिटी। ऑलरेडी मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये क्या है एंड ऑल। So by this way you can easily find dia of hollow inner dia of the hollow shaft dear student। और मैं आपसे अगेन आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप इसकी वैल्यू निकाल के इसकी वैल्यू करेक्ट फाइंड करके आप शेयर करो हमारे वीडियोस पे, जिससे हमें ये पता चले कि आपने फाइंड किया है और उसमें से करेक्ट आंसर हम आपको बताएंगे। So this is the raw way in which you can solve this numerical, right? So I hope कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिवली इट्स नॉट स्ट्रेट, a bit twisted है, बट इतना भी नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो, आपके स्कोप में बनता है, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन करने के बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो अगेन एसएससी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस को मैंने एएमआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कई बार देखा है, तो आप इस क्वेश्चन को बेसिकली ले सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन बी सेफली अप्लाइड टू अ शाफ्ट ऑफ 200 mm diameter if the permissible angle of twist is 1 degree for a length of 5 meter and the permissible shear stress is 45 Newton per mm square, full stop. Take modulus of rigidity is equal to 0.8 into 10 to the power 5 Newton per mm square dear student, right? ये क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो ये वही वाला केस आ गया जो मैं प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाया हुआ है टॉर्जनल एनालिसिस पे, उसमें बेसिकली टॉर्क फाइंड करने के लिए और डाया फाइंड करने के लिए मैंने डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था कि दो टॉर्क जब हम फाइंड करते हैं तो दो स्ट्रेंथ और स्टिफनेस दोनों से जो टॉर्क आएगा उसमें से लेसर वैल्यू लेंगे, और अगर डाया अगर निकालना हो तो दोनों में से जो लार्जर वैल्यू होगी वो लेंगे, और आई होप उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट एग्जाम्स में आता है, और देखो यहां पे भी आया हुआ है। फिर से मैं आपके लिए एक बार रीड आउट करके क्विकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन बी सेफली अप्लाइड टू अ शाफ्ट of 200 mm diameter if the permissible angle of twist is 1 degree for a length of 5 meter and the permissible shear stress is 45 Newton per mm square. Take modulus of rigidity is equal to 0.8 into 10 to the power 5 Newton per mm square. So dear student, let's start with this solution. Okay, so dear student, सबसे पहले हम given data पे आते हैं। इस क्वेश्चन में given data पे आते हैं। given data इस क्वेश्चन में क्या है डियर स्टूडेंट कि डिटरमाइन द मैक्सिमम टॉर्क, टी मैक्स निकालना है, राइट। मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन बी सेफली अप्लाइड, राइट। सो मैक्सिमम सेफ टॉर्क निकालना है, सीधा मैक्सिमम नहीं, सेफ भी होना चाहिए और फिर वो मैक्स वैल्यू भी होना चाहिए। सो मैक्सिमम सेफ टॉर्क निकालना है डियर स्टूडेंट, जो कि एक शाफ्ट है जिसका डायमीटर डी कितना है, 200 mm है, इस डायमीटर पे अप्लाई कर रहे हैं, और परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब आप जितना अलाउ कर सकते हो एंगल ऑफ ट्विस्ट वो कह रहा है 1 डिग्री है, क्या है 1 डिग्री, राइट। और लेंथ फॉर अ लेंथ ऑफ एल क्या है 5 मीटर, एंड परमिसिबल शियर स्ट्रेस टाउ क्या है 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर है डियर स्टूडेंट, एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, यहां पे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जिसको हम c बोलते हैं डियर स्टूडेंट, ये c दिया हुआ 0.8 into 10 to the power 5। अब डियर स्टूडेंट यहां पे मेरे को मिसप्रिंट सा लग रहा है, 0.8 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है। लेट्स सी, न्यूटन पर mm स्क्वायर है, हाँ ठीक है, हो सकता है,
न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ले सकते हैं। जनरली जो हमारा जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू होती है वो 80, 100, 120 गीगा पास्कल के आसपास होती है। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 0.8 into 10 to the power 5, 10 to the power 3, बेसिकली 10 to the power 2 मेगा पास्कल। बेसिकली इसको अगर मैं मेगा पास्कल बोलूं डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे ओके, सो डियर स्टूडेंट ये जो वैल्यू दी हुई है आई थिंक ये करेक्ट है, क्योंकि इसमें कुछ मिसप्रिंट सा लग रहा है, क्योंकि उसके बाद ये 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी लिख रहा है, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो। सो यू हैव टू टेक सी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू 0.8 into 10 to the power 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जो कि लगभग 80 गीगा पास्कल के पास आसपास आ रहा है, जो कि प्रैक्टिकली वैल्यू भी होती है अगर आप स्टील के स्पेशली हो तो। सो नाउ सबसे पहले टॉर्क यहां पे निकालना है। तो डियर स्टूडेंट आपको फोकस ये करना है कि टॉर्क निकालने के लिए आपके पास स्ट्रेंथ फार्मूला है, और स्ट्रेंथ फार्मूला से टॉर्क अगर निकालना है तो सिर्फ शियर स्ट्रेस और डाया चाहिए। शियर स्ट्रेस भी दिया हुआ और डाया भी दिया हुआ, तो टॉर्क आ जाएगा। बट ये देखो एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ ट्विस्ट भी दे दिया और लेंथ भी दे दिया, इट मींस आपको स्टिफनेस कंसीडरेशन भी रखना है। तो स्टिफनेस कंसीडर करके भी टॉर्क एक निकालना है, और फिर उन दोनों टॉर्क में से लेसर वैल्यू लेनी है। मींस ये परफेक्ट केस है डिजाइनिंग का। तो सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, अप्लाइंग स्ट्रेंथ फार्मूला, अप्लाइंग स्ट्रेंथ फार्मूला, स्ट्रेंथ फार्मूला। सो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ये कॉन्सेप्ट कि दो टॉर्क निकलेगा और उसमें से लेसर वैल्यू लेना होता है। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं एडवाइस करूंगा कि आप टॉर्जन ऑफ शाफ्ट का जो वीडियोस है उसको थॉरो देखो, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। स्ट्रेंथ फार्मूला है T = π/16 टाउ dq, सॉलिड शाफ्ट है इसलिए T बेसिकली हम इसको T1 बोल देते हैं, है ना, स्ट्रेंथ के केस में। π/16 टाउ क्या है स्टूडेंट 45, राइट, और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। लेट्स से बी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्योंकि सारा एमएम है तो सिर्फ इसको हम एमएम में कन्वर्ट कर लेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। π/16 टाउ 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और डी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 200 का होल क्यूब। तो ये जो भी आएगा वो आ जाएगा न्यूटन पर, ये टॉर्क है ना, न्यूटन एमएम हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये चीज आपको याद रखना है, राइट। जो भी आएगा ये T1 आ जाएगा, आप इसकी वैल्यू निकाल लेना। T1 जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आएगी वो न्यूटन एमएम आ जाएगी, राइट। इसको आप रख लेना, ये फर्स्ट इसको बोल दो, राइट। नाउ अब हम स्टिफनेस लगा देंगे, स्टिफनेस फार्मूला, फ्रॉम स्टिफनेस फार्मूला, फ्रॉम स्टिफनेस फार्मूला। सो स्टिफनेस फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट, T/J = C(θ/L), राइट। यहां से भी तो हम T निकाल सकते हैं। T क्या होगा JC(θ/L), राइट। J को मैं क्या लिखूंगा π/32 d4, π/32 d4 C थीटा और L, इससे भी तो T आएगा। अब हम इसको वैल्यू पुट करते हैं, π/32 d4, d क्या है डियर स्टूडेंट 200 होल 4, ओके। C क्या है डियर स्टूडेंट 0.8 into 10 to the power 5, 0.8 into 10 to the power 5 कर दिया हमने। थीटा आपको रेडियन में लेना होगा डियर स्टूडेंट, आपको थीटा किस में लेना होगा, रेडियन में लेना होगा। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा π/180। सो ये π/180 रेडियन हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको लेनी होगी, क्या लेनी होगी π/180। सो ये थीटा आपने ले लिया अपॉन L को अब आपको mm में लेना होगा, क्योंकि सारी वैल्यू आप mm में लेके चल रहे हो। तो 5 मीटर को मैं 5000 mm ले लूंगा डियर स्टूडेंट। तो यहां से भी जो भी वैल्यू आएगी ये न्यूटन mm में आ जाएगी, ये T2 की वैल्यू होगी, मतलब स्टिफनेस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉर्क की वैल्यू आएगी, और इसको मैं सेकंड बोल दूंगा। मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ये T1 और T2 आप एज इट इज निकाल लो। नाउ इन दोनों में से जो लेसर वैल्यू होगी वही मैक्सिमम सेफ टॉर्क होगा डियर स्टूडेंट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डियर स्टूडेंट, ये T1 और T2 निकालने के बाद यहां पे मैं लिख रहा हूं, सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सेफ मैक्सिमम टॉर्क, ये क्या हो जाएगा, विल बी लेसर ऑफ T1 एंड T2। इन दोनों में से जो लेस वैल्यू होगी वो वैल्यू न्यूटन
mm में आया तो न्यूटन mm लिख देना, क्योंकि अगर वैल्यू ज्यादा होगी तो आप इसको 1000 से डिवाइड करके न्यूटन मीटर भी बना सकते हो, न्यूटन मीटर भी बना सकते हो अगर आप अपॉन 1000 कर दो तो, अगर नहीं तो आप ऐसा भी छोड़ सकते हो। तो ये आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और यही आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आसान तब है जब आपको ये लॉजिक क्लियर होगा कि भाई डिजाइनिंग में हमें टॉर्क लेसर वाली लेनी होती है, और क्यों लेनी होती है ये ऑलरेडी मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपको मैं रेकमेंड करूंगा उस वीडियो को आप थॉरोली देखो और इस न्यूमेरिकल को आप आसानी से कर सकते हो। तो ये मतलब मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आप देखोगे एग्जाम में डाया और टॉर्क निकालना, स्ट्रेंथ और स्टिफनेस वाला जो लॉजिक है वो क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें टॉर्क वाला है, आई होप ये डाया वाला भी क्वेश्चन पूछा होगा, तो अगला क्वेश्चन शायद वही होगा, लेट्स सी। सो ये क्लियर हो गया डिस्कशन, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस है कि जिस लेवल का मैंने आपको थ्योरी और डेरिवेशन और जो कॉन्सेप्ट दिया था उस बेसिस पे ये न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, और फिर से मैं बताऊं कि ऐसे क्वेश्चंस एएमआई प्रीवियस ईयर मैकेनिकल सोम में भी कई बार आया हुआ, और ये लकीली डाया पे बेस्ड क्वेश्चन है। जो अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व जो देखा उसमें टॉर्क डिसाइड करना था स्ट्रेंथ और स्टिफनेस कंडीशन को सेटिस्फाई करके, यहां पे बेसिकली साइज फाइंड करना, मतलब डाया फाइंड करना, सेम कॉन्सेप्ट है। लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड आउट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन कह रहा है अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ट्रांसमिट 80 किलोवाट ऑफ पावर while turning 200 revolution per minute, full stop. Work out suitable diameter of the shaft if the shear is limited to 60 mega Newton per meter square and the twist in the shaft is not to exceed 1 degree in 2 meters of length, full stop. Assume uniform turning moment and take modulus of rigidity of the shaft metal C is equal to 100 giga न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर से जो मैंने आपको लॉजिक बताया था डिजाइनिंग में, वो डाया डिसाइड करना, स्ट्रेंथ और स्टिफनेस दोनों में से डाया फाइंड करेंगे, और उसमें से जो लार्जर वैल्यू है वो डाया हमारे लिए कंसीडरेबल होगा। सो डियर स्टूडेंट, फिर से मैं आपके लिए जल्दी से इसको रीड आउट करके सॉल्व कर रहा हूं। A solid circular shaft transmit 80 kilowatt of power while turning 200 revolution per minute, full stop. Work out suitable diameter of the shaft if the shear is limited to 60 meganewton per meter square and the twist in the shaft is not to exceed 1 degree in 2 meters of length, full stop. Assume uniform turning moment and take modulus of rigidity of the shaft material C is equal to 100 giga न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट। पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम डियर स्टूडेंट गिवन डेटा लिखेंगे, राइट। सो व्हाट आर द गिवन डेटास? तो गिवन डेटा सबसे पहले ये क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, पावर ट्रांसमिट कर रहा है 80 किलोवाट, सो दैट्स ऑल, दैट्स ओके। 80 किलोवाट P 80 किलोवाट आ गया, और टर्निंग मोमेंट टर्निंग 200 रिवॉल्यूशन मींस आरपीएम दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, n क्या दिया हुआ 200 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट। वर्कआउट सुटेबल डायमीटर, कह रहा है डायमीटर फाइंड करना है आपको, सुटेबल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इफ द शियर, शियर कह रहा है टाउ लिमिटेड होना चाहिए 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से, एंड द ट्विस्ट इन द शाफ्ट इज नॉट टू एक्सीड, मतलब थीटा की वैल्यू 1 डिग्री बोल रहा है, और लेंथ कह रहा है फॉर 2 मीटर, लेंथ कह रहा है डिस्टेंस 2 मीटर, और एज्यूम यूनिफॉर्म टर्निंग मोमेंट, टर्निंग मोमेंट को यूनिफॉर्म कह रहा है, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी C डियर स्टूडेंट कितना दिया हुआ 100 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो फिर से स्ट्रेंथ फार्मूला आपको लगाना होगा। अगर आप देखोगे स्ट्रेंथ फार्मूला से सबसे पहले तो आपको टॉर्क डिसाइड करना है। ये डियर स्टूडेंट पावर और आरपीएम से पहले अपने को टॉर्क निकालना है, तो आपको पता है पावर इज इक्वल टू 2 पाई nt बाय 60 होता है, राइट। तो यहां से जो टॉर्क आएगा वो एवरेज टॉर्क होगा, और वही टॉर्क चूंकि कोई कंडीशन दी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो ये यहां से टॉर्क आता है वो एवरेज टॉर्क होता है, और वो टॉर्क हम स्ट्रेंथ में जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली नहीं लेते हैं, बट अगर कोई कंडीशन दी हुई है तब डायरेक्टली नहीं लेते हैं। जैसे कई बार दिया रहेगा कि मैक्सिमम टॉर्क इज 20% लार्जर देन द एवरेज टॉर्क, ऐसा क्वेश्चन होगा, तो डेफिनेटली आपको जो मीन वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले से टॉर्क का, उसमें आपको वो वैल्यू प्लस करनी होगी, उतना टाइम्स आपको
मैक्सिमम टॉर्क लेना होगा, बट ऐसा कुछ इसमें केस नहीं दिया हुआ, तो यही टॉर्क हम मैक्सिमम टॉर्क ले लेंगे। सो यहां से बेसिकली टॉर्क क्या हो जाएगा 60 into p by 2 pi n, राइट। सो जल्दी से हम टॉर्क निकाल लेते हैं। 60 p हो गया 80 into 10 to the power 3 किलोवाट है, 2 pi n क्या है 200, राइट। सो अगर आप देखो तो ये जीरो कैंसिल और ये 2 से ये 3, सो आई थिंक ये हो जाएगा 24 into 10 to the power 3, और यहाँ पे भी 2 एडिशन तो ये 12 ले लेते हैं, राइट। ये हो जाएगा 12 into 10 to the power 3 by pi न्यूटन मीटर, क्योंकि सारी वैल्यू आपने एसआई में दिया। सो ये आ गया आपका टॉर्क, और ये टॉर्क है, यही बेसिकली हम मैक्सिमम मान लेंगे, राइट। अब स्ट्रेंथ फार्मूला में टी क्या होता है डिस्टेंस पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब, राइट। तो यही टॉर्क हम ले लेंगे 12 into 10 to the power 3 by pi, राइट, इज इक्वल टू पाई बाय 16। शियर स्ट्रेस कितना है डिस्टेंस 60 मेगा न्यूटन, ऑलरेडी एसआई में है, सिर्फ मेगा को 10 to the power 6 करना है, डी क्यूब आपको नहीं पता है, निकालना है। तो यहां से बेसिकली इसी क्वेश्चन से आप डी निकाल लो, जो भी आएगा वो मीटर में आएगा। ऑब्वियसली मीटर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, मतलब बहुत कम होगी, तो उसमें क्या करना, जो भी वैल्यू आएगी उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना या 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो mm या सेंटीमीटर में आ जाएगा। अभी मैं 1000 से मल्टीप्लाई करके mm में निकाल के ये इसको मैं फर्स्ट बोल दूंगा, राइट। तो इससे बेसिकली आपका डी आ जाएगा, जिसको मैं d1 बोल देता हूं डिस्टेंस, क्योंकि ये स्ट्रेंथ फार्मूला से आया ना, तो d1 बोल देता हूं मैं, राइट। d1 आराम से आ जाएगा। नाउ स्टिफनेस फार्मूला पे आते हैं डिस्टेंस, क्योंकि थीटा वगैरह की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है ना, तो स्टिफनेस कंडीशन पे आना होगा। स्टिफनेस फार्मूला क्या कहता है, T by J is equal to C theta by L। तो यहां से आप डिस्टेंस T is equal to JC theta by L ले लोगे, राइट। T फिर से वही वैल्यू T की लेंगे, क्योंकि जो हमारी कंडीशन है वही T हम लेंगे, एंड दैट विल बी 12 into 10 to the power 3 upon pi, राइट, इज इक्वल टू J क्या होगा pi by 32 D4। ये वाला जो D4 है ये D24 ले लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ फार्मूला से आ रहा है उस शाफ्ट का डिसाइड करने के लिए। तो D24 C डिस्टेंस दिया हुआ 100 गीगा न्यूटन, सो 100 into 10 to the power 9 कर देते हैं, तो ऐसा ही हो जाएगा। थीटा यहाँ पे फिर से रेडियन में लेना होगा, बट ये डिग्री में है, तो इसको रेडियन में क्या करेंगे डिस्टेंस, सो पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा, राइट। तो मैं थीटा की जगह पाई बाय 180 ले लूंगा। आपको पता है डी स्टूडेंट अपॉन एल, एल कितनी है डी स्टूडेंट, एल कह रहा है 2 मीटर, सब कुछ ऐसा ही में ले रहे हैं तो 2 ही लेना होगा। यहां से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके d2 निकाल लोगे, स्टूडेंट जो भी आएगा वो मीटर में आएगा, और उसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो mm में आ जाएगा, और इसको मैं सेकंड बोल देता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन कम्स कि ये सेकंड और ये फर्स्ट, अब इन दोनों में से जो लार्जर वैल्यू होगी, जो डाया का जो लार्जर वैल्यू है वो हमारा सुटेबल डाया हो जाएगा, एंड दैट विल बी आंसर। सो अगर मैं यहां पे लिखूं, सो देयरफॉर सुटेबल डाया ऑफ शाफ्ट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ग्रेटर ऑफ D1 एंड D2। तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो दैट मच mm आंसर हो जाएगा डिस्टेंस, यही आपको मेरे को समझाना है। सो ये अगेन बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको क्लियर हो गया होगा, और ये जो d की वैल्यू, फाइनल d की वैल्यू दोनों में से जो लार्जर वैल्यू होगी वो आप डेफिनेटली आप शेयर करोगे, एंड D1 और D2 की जो अलग अलग वैल्यू आएगी वो भी आप शेयर करोगे। इससे बेसिकली पता चल जाएगा कि आपका आंसर कितना करेक्ट है। सो बाय आफ्टर हैविंग सॉल्व दिस क्वेश्चन, अप टू आई थिंक 5 और 6 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया। ये सब प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की तो लिमिट नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट वो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है उस वहां से क्वेश्चन आप सॉल्व करो। बट जितना मैंने लॉजिक बताया है उससे ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। सो आई होप कि आने वाले कोई भी क्वेश्चन में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखना डियर स्टूडेंट, और न्यूमेरिकल में आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। एक और क्वेश्चन डेरिवेशन इसमें
सब्जेक्टिव में आया हुआ जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ये भी एसएससी जेई में आया हुआ, कह रहे डिफाइन द टर्म पोलर मॉड्यूलस, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पोलर मॉड्यूलस फॉर अ सॉलिड शाफ्ट एंड फॉर अ हॉलो शाफ्ट, आल्सो गिव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्जनल रिजिडिटी ऑफ अ शाफ्ट। ये स्टूडेंट ये थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए बोला हुआ, ऑलरेडी मैंने वीडियो में ये सारे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और 2-3 बार टॉर्जनल इक्वेशन को डेराइव करने के लिए भी पूछा है डियर स्टूडेंट, सो वो भी हम ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं। सो बाय स्टेटिंग दिस थिंग, अब मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है कि आप लोग टॉर्जनल एनालिसिस ऑफ सर्कुलर शाफ्ट में कंफर्टेबल होगे और न्यूमेरिकल थ्योरी, डेरिवेशन, कोर कॉन्सेप्ट सबकी इफेक्टिव क्लैरिटी होगी आपको। बट अगेन आपको ऑनेस्टी के साथ एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना है, वीडियो को देख के अपने नोट्स बनाने हैं, न्यूमेरिकल जहां पे मैंने कराया, जो जो पॉइंट्स मैंने छोड़े हैं, वैल्यू एग्जैक्ट नहीं बताई है, उसको आप कैलकुलेट करके शेयर करोगे, तभी रियल एडवांटेज मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट। अगेन आज मदर्स डे है, तो आप सबको मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी मदर्स डे। सो आप इंजॉय करो। और अभी ये जो कोरोना का टफ टाइम चल रहा है डियर स्टूडेंट, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेवर लूज योर होप। आने वाला टाइम पहले से भी बेटर होगा। आप स्ट्रांगली अपने जो भी काम कर रहे हो, मींस यू गाइस आर स्टूडेंट, तो आपका मेन जो प्रेडोमिनेंट एक्टिविटी है वो है लर्निंग की। आप स्टडी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो सेमेस्टर सब्जेक्ट्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वो आप करो और खुल के करो, मींस आप डेडिकेटेड होके करो। ये एज्यूम किए बिना कि कुछ ऐसा पेंडेमिक चल रहा है, राइट? बट यस, सेफ्टी आपको मेंटेन करनी है, जो गाइडलाइंस है अथॉरिटी के उसको फॉलो करना है, और होप कि आने वाला टाइम हमारा पहले से भी बेटर होगा और ये सारी अनसर्टेनिटी खत्म होगी। पॉजिटिव रहो, स्टे पॉजिटिव, ये मेरे एंड से फाइनल रिक्वेस्ट है कि आप पॉजिटिव रहो, सब अच्छा होगा। सारे एग्जाम्स की वैकेंसी आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट, ये कुछ नहीं है, ये एक हेल्थ प्रॉब्लम है, ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है। ये जैसे ही खत्म होगा, ऐसे पास्ट में भी आया हुआ है, ये जैसे ही खत्म होगा सब कुछ नॉर्मलिटी मेंटेन हो जाएगी और पहले से भी कई गुना ज्यादा चीजें हमें फास्ट वे में मूव करना होगा। तो आप पॉजिटिव रहो, लर्निंग, स्टे फिट, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।